अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। जैसा कि शर्जीना अपने घर में जा चुकी है, तो दूसरी जानब मुस्वा को सब कुछ मिल चुका है। जो सपने उसने शर्जीना के साथ मिलकर देखे थे, वो काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। हाँ, अगर एक सपना नहीं पूरा हुआ, तो वो औलाद को लेकर कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके अम्मी बाबा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि मुस्वा ये गाड़ी तुम्हारी है, ये बंगला किसका है। वो तो हैरत ज़दा होते हैं कि आखिर जिस बेटे को वो इस हद तक ताने देते थे, आज उनका बेटा इतनी बुलंदियों तक पहुंच चुका है। और जिस बेटे पर उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, एतबार किया और जिसकी वजह से अपने दूसरे बेटे को घर से निकाल दिया, वो नकम्मा, नालायक, चोर निकला, डकैत निकला, जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा ज़िल्लत देखनी पड़ी, इतनी ज़्यादा रुसवाई देखनी पड़ी। हमारा घर बिक गया, हमारे घर को बेचकर हड़प कर गया। इधर वो मुस्वा को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उसने कामयाबी का सफ़र तय कर लिया है। इधर मुस्वा काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है। वो चाहता है कि शर्जीना दोबारा से उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और वो दोबारा से इसी तरह हंसी खुशी रहें। उधर आप देखेंगे कि शर्जीना के माँ बाप उससे कहते हैं कि जो फैसला तुम्हारा होगा वही हम करेंगे। शर्जीना, जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी होगी और जिसमें तुम्हारी खुशी होगी वो फैसला हम कबूल करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि उनके बाद डिवोर्स तक पहुँच जाए, लेकिन उसकी अम्मी वो कहते हैं कि शर्जीना, जो भी फैसला लोगे वो सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। उधर जब मुस्वा को मालूम होगा कि शर्जीना डिवोर्स लेना चाहती है, तो मुस्वा कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। शर्जीना मुझसे मोहब्बत करती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरी स्ट्रगल को अच्छे तरीके से जानती है, वो इस तरह से मुझसे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुस्वा के अम्मी और बाबा वो मुस्वा से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। मुस्वा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हम तुम पर उंगली उठाते रहे कि तुम कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे बड़े बेटे ने हमें ज़लीलो ख्वार करके रख दिया। हम तो तुम्हें बता भी नहीं सकते कि किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था हमें। यहाँ तक कि उसके बाबा हाथ जोड़ लेते और कहते हैं कि मुस्वा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुस्वा कहता है कि आप बार बार मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। और वैसे भी अपने माँ बाप से कौन इतने दिन नाराज़ रह सकता है। जानता हूँ कि वक्त और हालात ने आपको मजबूर कर दिया था मुझ पर हाथ उठाने पर, लेकिन अब्बा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शर्जीना को हम मनाकर इस घर में लेकर आएंगे। बेटा, हम शर्जीना से माफ़ी मांगेंगे, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब मुस्वा के अम्मी और बाबा वो शर्जीना के घर जाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शर्जीना, हमने तुम पर उंगली उठाई, तुम लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ये नहीं जानते थे कि जिन लोगों पर हम इतना एतबार कर रहे हैं वो हमें इस दलदल में धकेल देंगे। अदील और उसकी बीवी की वजह से हमें जितनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। मुस्वा ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, उसने वो सारी स्ट्रगल तुम्हारी खातिर की है, तुम्हारे बच्चे की खातिर ही सब कुछ कर रहा था कि तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो और वो तुम्हें दुनिया जान के सारी खुशियाँ दे सके। पहले मुस्वा बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था और जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई थी, तुम उसका साथ बनी, तुम उसका हौसला बनी, तब से वो स्ट्रगल करने लगा। हम लोगों के तानों ने उसे ये बात सोचने पर मजबूर कर दी कि उसे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए, और इसी वजह से वो तुम्हें टाइम ना दे पाया। तुम उसे माफ़ कर दो बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर शर्जीना कहते हैं कि आंटी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुस्वा के अम्मी और बाबा की वजह से शर्जीना और मुस्वा के दरमियान सुलह हो जाएगी और उनकी जुदाई होने से बच जाएगी। और यहाँ तक कि अगले एपिसोड में, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है, उसमें आपको इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैप्पी दी एंड भी देखने को मिलेगा। आई होप सो व्यूअर, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।